गलत होता है तो उनको इज्जत ही नहीं मिल रहा। तो हम यही कहना चाहते हैं कि उन पे कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए उनको। तो आपको क्या लगता है कि गरीब थे आपके माता पिता इसीलिए मारा गया? इसीलिए मारा गया है, गरीब थे तभी मारा गया। इसलिए हम चाहते हैं कि उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। देखिए, मैं किसी पार्टी और विशेष का विरोधी नहीं हूँ, अपनी अपनी ये होती है। इस आप लोगों के चैनल के माध्यम से मुझे लगता है कि पुलिस ने जो ये बच्चों को गिरफ्तार किया है, ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आप गिरफ्तार डिटेन किए 24 घंटा नहीं या 12 घंटा, 1 घंटा भी अगर बच्चे को रखे हैं 6 वर्ष के बच्चे को, तो एक सरासर अन्याय है। और इनके माता पिता को जो प्रताड़ित, और सीसीटीवी फुटेज है, गवाह है, आप हम चाहेंगे कि उसका भी अवलोकन हो रहा। आप लोगों से भी, एसएसपी साहब से भी आप लोग उस पर बयान लीजिए कि उनका क्या कहना है। बिल्कुल। और दूसरी बात, इस बच्चे को लेकर अभी हम लोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके पास शिकायत लेकर हम लोग जाएंगे इस बच्चा को लेकर, और डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोग जो है सो शिकायत करेंगे बिहार सरकार के खिलाफ, और उस पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो किया है। राहुल गांधी जी से मिलने की हम लोग आवेदन दे रहे हैं बच्चे को लेकर कि वो शीर्ष लेवल पर, चूँकि केंद्रीय स्तर तक ये बात जाना चाहिए कि पूरे देश का नाम जो है खराब होगा। तो हम दोनों को दे रहे हैं इसलिए कि कोई ये नहीं कहे कि पार्टी पॉलिटिक्स हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी आदर है, उनको भी हम लोग आवेदन दे रहे हैं। और यहाँ से अभी आप लोगों के सामने में हम लोग मेल करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय विपक्ष के नेता जो हैं तेजस्वी जी उनको, और राहुल गांधी जी जो माननीय विपक्ष के नेता हैं उनको, इन लोगों को कि आखिर इस बच्चे को न्याय मिलेगा क्या? गरीब के बच्चे को कोई अधिकार नहीं है? तमाम तरह के जितने भी नेता हैं और जितने भी लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उन लोगों को और आप लोग जितने भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आज तक मैंने कभी ये नहीं कहा है कि आप शेयर करिए या ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ बढ़ाइए, लेकिन मुझे लगता है कि एक छोटा सा बच्चा का दिमाग तो खुल गया, जो इस कम उम्र में 6 वर्ष का बच्चा अगर इतना जाग गया और इतना परिपक्वता से जवाब दे रहा है, तो मुझे लगता है कि आपका इतना भी फर्ज नहीं बनता है कि बिहार का बच्चा जो पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहा है, क्योंकि इतनी परिपक्वता के साथ जो जवाब दे रहा है, तो क्या केवल जो निगेटिव खबर होता है उसी को शेयर होना चाहिए? तो मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि इस पूरे खबर को इतना फैलाइए कि स्वतः संज्ञान ले माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो कि आखिर कोतवाली थाना में इस बच्चे को रखकर इनके माता पिता से 8 घंटा इसको दूर रखा गया, और इनके साथ जो प्रताड़ना हुआ, इनके माँ बाप को बूट और जूतों से जो, अगर वहाँ एट रैंडम मारा जाता, पीटा जाता धरना के टाइम में या प्रदर्शन के टाइम में तो क्षम्य था, लेकिन थाना पे बुला के टॉर्चर करना, बॉन्ड पेपर भरवाना कि बच्चा कभी आंदोलन में नहीं आएगा, तो ये मौलिक अधिकार का हनन है। और इसमें मानवाधिकार आयोग में ये जो देख रहे हैं, मानवाधिकार आयोग जो है बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों में हम लोग आवेदन दिलवा रहे हैं। साथ में एक रीट जो है सो पटना हाई कोर्ट में भी हम फाइल कर रहे हैं, और देखते हैं कि अब सारा चीज़, ये बच्चा माननीय न्यायालय से भी गुहार कर रहा है और प्रधानमंत्री जी से भी गुहार कर रहा है और विपक्ष के नेताओं से भी गुहार कर रहा है। साथ ही ये बच्चा का अपना स्वयं का निर्णय है और इनके माता पिता का निर्णय है कि अगर 24 घंटा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी इनको नहीं बुलाते हैं और इनके माता पिता को नहीं बुलाते हैं, तो 24 घंटा के बाद ये बच्चा गर्दनी बाग पर धरना पे बैठेगा, और आप लोगों का समर्थन इसको चाहिए। बिल्कुल। चलिए बताइए आप। आदित्य, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें पुलिस प्रशासन से आप बहस करते हुए नजर आ रहे थे, क्या सवाल था? मेरा सवाल यही था, जब किसी का भी माथा फटा तो मैंने एसपी साहब से पूछा कि सर अपराध करके आप कहाँ भाग रहे हैं? उसी में सब पुलिस वाले चिड़िया गए और मुझे डिटेन कर लिए। प्रियंका जी से बात कर लेते हैं। प्रियंका जी हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ती है, आप भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन में थी। ये छोटे से बच्चे को धमकाया गया, थाना में बंद किया गया और इनके माता पिता को बॉन्ड भरवा के तब छोड़ा गया कि अगर फिर बच्चा जाता है धरना प्रदर्शन में तो इसको इनके माता पिता पे FIR कर देंगे। आप कैसे न्याय दिलाएंगी, कैसे लड़ेंगी, क्या कुछ कहिएगा? बिल्कुल, अभी मैं मिली हूँ आदित्य से। कल तो हम लोग प्रोटेस्ट में थे और प्रोटेस्ट में हम खुद हवाई अड्डा थाना में गिरफ्तार थी, तो रात में 11 बजे हम वहाँ से खुद निकले हैं। जब हम निकले तो हमारे जो लीगल एडवाइजर शिवनंदन भारती सर हैं वो खुद आए थे हमें वहाँ से निकालने के लिए, और जब हम वहाँ से आए तो भैया से मतलब शिवनंदन भारती सर से तुरंत मैंने बात की कि आदित्य कहाँ है, क्योंकि उसको भी वहाँ से पुलिस ले गया। कहाँ ले गया कोई जानकारी
तो फिर पता करते करते चला कि ये कोतवाली में गिरफ्तार करके बच्चे को रखा। प्रशासन ने कहा कि आदित्य को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो फिर ये बच्चे, आदित्य अपने माता पिता से 8 घंटा दूर क्यों रहा थाना में? ये बाल बोध का आखिर क्या कसूर था? ये सरकार से आंख में आंख डाल करके सवाल पूछना, ये जो वर्दी के आड़ में जो बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया गया है तानाशाही प्रशासन, क्या ये इस चीज का भुगतान करेंगे? आखिर प्रशासन ने एक बाल बोध के साथ अपराध किया है, इसका भी सजा होना चाहिए। ये अपराध की श्रेणी में आता है। आपने इस बच्चे का मानसिक टॉर्चर किया है अंदर में रख करके, जहां एक तरफ सायरन की आवाज सुन करके बच्चे डर के कारण घर में घुस जाते हैं, वहीं ये आदित्य मासूम सा 6 साल का यह बच्चा उस वर्दी के बीच में, उस फौज के बीच में बेखौफ होकर के और आंख में आंख डाल करके प्रशासन से सवाल किया कि आप सर फोड़ करके, अपराध करके सर कहां भाग रहे हैं, जवाब दीजिए। आदित्य को तो साहस का इसे पुरस्कृत करना चाहिए था कि कम से कम हमें अल्फा जेनजी में ये देखने को तो मिली। ये हमारा बिहार की धरती है, यही है बिहार की धरती, लेकिन छोटे जहाँ हर खून में एक एक क्रांति है। ये अल्फा जेनजी से देखिए कि इसके अंदर कितनी साहस है, कितनी क्रांति है कि जो लोग 1 सप्ताह से भूख हड़ताल पर धरना स्थल पे बैठे हैं, जहाँ एक तरफ धरना चल रही है दिलीप कुमार का छात्र नेता, हर जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। इस बच्चे को लगा कि मुझे भी अपने भाई लोगों के लिए खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम नहीं बोलेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा भी भविष्य कहीं ना कहीं इसी तरह धूमिल हो जाएगा। तो साहस अभी से करना चाहिए। अच्छा बताइए, इनके माँ का क्या कसूर? जैसे बाल कृष्ण जी लीला करते थे और बाल कृष्ण जी अपने पीछे पीछे माँ यशोदा को घुमाने का काम करते थे, उसी प्रकार ये आदित्य है। ये तो बाल कृष्ण है आदित्य, और माँ ये कृष्णा को कैसे छोड़ देती है ऐसे? ये जिद कर बैठा कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, अगर आप हमें लेके नहीं जाएंगी तो मैं खुद उस प्रोटेस्ट में मैं चला जाऊंगा। एक माँ ने एक यशोदा का फर्ज निभाने का काम किया, आदित्य का साथ देने का काम किया। उसके जिद के आगे एक यशोदा माँ नतमस्तक हो गई और लेके पहुंची उस प्रोटेस्ट में। उस प्रोटेस्ट में पहुंचने के बाद एक माँ के साथ क्या ये दिखे, गौर से हम कहेंगे, आप लोग सब कैमरा ऑन कीजिएगा और जूम करिएगा। क्या ये थप्पड़ की निशान क्या कहती है? ये बाल कृष्ण अबोध बालक आदित्य, उसकी माँ जैसी यशोदा, उसके गालों पे ये थप्पड़ का निशान आखिर क्या कहती है? तानाशाही प्रशासन जवाब दे, जवाब दे इस थप्पड़ का। नहीं तो आप ये आदित्य की लड़ाई अब हम सब लड़ने के लिए तैयार है। और हमारे लीगल एडवाइजर शिवनंदन भारती सर, जो हमेशा गरीब असहाय बेबस लोगों के लिए मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, आदित्य और उसके परिवार के साथ भी खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बड़े अफसर ने ऐसा काम किया, अधिकारी ने, पुलिस वाला कोई नहीं। बिल्कुल, बड़े अधिकारी ने ऐसा काम किया क्योंकि सम्राट सरकार एक अल्फा जेनजी के सवालों से डर गए, भयभीत हो गए। अरे भाई, लाठी चार्ज करना, डराना, धमकाना, गिरफ्तार करने के लिए तो हम लोग बैठे ही थे, ले ही गए उठा करके। अबोध बालक आदित्य का क्या कसूर था? इसने तो सच्चाई का साथ दिया, इसने जिद कर दिया कि मुझे उस प्रोटेस्ट में जाना है, अपने भाई बहनों के अधिकार के लिए हमें भी कुछ सवाल पूछना है सरकार से। तो क्या यह अपराध कर दिया? ये 6 साल का बच्चा, और आपने उसको 8 घंटा तक थाना में बैठा के रखा, तो ये तो अपराध के श्रेणी में आता है। और आपने अपराध किया और वैसे अधिकारियों के ऊपर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? बच्चा ही अपील करेगा, क्या कहना हम तो यही कहना चाहेंगे कि हाई कोर्ट खड़ा होके बोलो। हम हाई कोर्ट के जज साहब से यही कहना चाहेंगे कि हमें जल्द से जल्द न्याय दे। काहे कि गरीब का थाना में भी कोई वैल्यू नहीं है। अब बताइए, बड़ा अधिकारी होकर खुद किसी को थप्पड़ मारे तो उसको क्या कहा जाएगा? ये तो बड़े अधिकारी ये अपराध कर रहे हैं। अब बताइए, किसी को खुद कोई बड़ा अधिकारी होकर थप्पड़ मारेगा क्या? वो भी एसपी रैंक था, आईएएस रैंक था, ये सब मारे हैं, और कोई नहीं, आईजी रैंक ये सब मारा है। तो हम यही कहना चाहेंगे हाई कोर्ट के जज साहब से कि जल्द से जल्द हम लोग को न्याय दें। आदित्य, एक बात बताओ, जब पुलिस आपको ले जा रही थी तो क्या बोल के लेके गई? क्योंकि हम वहाँ मौजूद थे। हमको यही बोल के ले गए कि हम तुमको स्वास्थ्य विभाग के लिए ले जा रहे हैं। हाँ। तो हम बोले मेरा सब स्वास्थ्य ठीक है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा घर चलो। तो हम बोले ठीक है,
लेके चलिए, तो उन्होंने कोतवाली थाना ले गया और मम्मी पापा से 8 घंटा अलग रखा। और पापा मम्मी को मारा भी गया था और धमका दिया गया था कि मत बोलो। और जब पापा रो रहे थे तो फिर क्या धमकी देती है एसपी साहब कि बोल्ड बोलो बच्चा के सामने। तभी हम पूछने लगे कि क्या आप धमकी दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला नहीं धमकी नहीं दे रहे। तभी मुझे पता चला कि ये धमकी मिल रहा कौन धमकी दे रहा था? एसपी दे रहा था। और डाक बंगला चौराहे पे कौन उठा के ले जा रहा था आपको? वहाँ पे आईपीएस ले जा रहा था। तो आप उसको मना क्यों नहीं किए? कहाँ ले जा रहे, क्यों ले जा रहे हो? मुझे सब पूछा भी कि कहाँ लेके जा रहे हैं, तो हमको बोला लोग कि घर। तो हम बोले कि शायद घर ले जा रहा होगा, तो हम लोग चले गए। तो हम लोग को कोतवाली थाना ले गए। आपको क्यों लेके जा रहा था वहाँ से? क्या करने गए थे आप आंदोलन में? वह आंदोलन में बस हम सम्राट चौधरी जी से सवाल पूछ रहे थे, और किसी का भी माथा फाड़ेगा तो कोई भी सवाल पूछेगा। सिवान में AK-47 भी चला, यहाँ पे भी माथा फटा, इसीलिए हम एसपी साहब से सवाल पूछ दे, उसी में सब हमको। तो तुम एसपी से आईपीएस से पूछ रहा सवाल, डर नहीं लग रहा था? डरेंगे क्यों, जब गलत हुआ है तो सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं क्या? हाँ। तो जवाब दिया ही नहीं, और तेजी में वो गाड़ी निकाल के भाग गए। तो तुमको धारा का ज्ञान कैसे है? सम्राट चौधरी जी खुद ही डर गए। हाँ। किसी का माथा फाड़ेगा तो 307 का तो धारा लगवे करेगा। 307 का धारा लगेगा? तो हाथ मर्डर किए हैं। तो ये सब तुमको ज्ञान कैसे पता? 307 तुम वकील है क्या? हम वकील नहीं, पर पढ़ते हैं, हमको ये पता है। क्या पढ़ते हो? ये धारा, ये सब 307 का धारा लगना चाहिए उन सब में। हाँ। एसपी साहब और डीएम साहब। और कौन कौन सा धारा का पता है तुमको? अभी तो जो हमको लगवाना वही धारा का नाम ले रहे, काहे कि उन्होंने हाफ मर्डर किया था, तभी तो मैं पूछा और उसमें हमको भी डिटेन कर लिया। तो किस क्लास में हो कि तुमको धारा का पता है? डिटेन का मतलब क्या? हाँ, डिटेन का मतलब क्या होता है? कस्टडी में रखा जाता है। हाँ। तो ये अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान में कहीं लिखा है क्या कि अगर कोई बच्चा आंदोलन में जाए तो उसको उठा के लाना और मम्मी पापा उसको अलग रखना, ये संविधान में लिखा है क्या? और ये लिखा है कि उसको जो बच्चा आएगा ये आंदोलन में, ये उसको रखना, उसको झूठा बोल के लाना और फिर उसके मम्मी पापा को मरना, ये कहीं लिखा है संविधान में? तो पढ़ के दिखाए हमको उनसे। अच्छा, तुम अब जाओगे कि नहीं अब आंदोलन में? इसके बाद अगर हमको कोई बुलाता है तो अभी भी हम जाएंगे। अभी भी जाओगे? डर नहीं लग रहा है? नहीं, अगर मेरा फोन स्विच ऑफ रहा तो आप लोग समझ जाइएगा कि हम कोतवाली थाना में हैं। और हम ये भी कहना चाहते हैं, हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि संविधान में लिखा है कि 18 साल होता तभी तो। अच्छा, मोबाइल ऑफ रहेगा तो कैसे समझ जाएगा कि थाना में मोबाइल ऑफ करा दिया था? मोबाइल तो ऐसे भी ऑफ हो सकता है। क्या हुआ? रिसेट मार के उनसे फोन बंद कर देते हैं। तुम्हारा फोन रिसेट करा दिया गया था? कॉल क्यों नहीं किया थाना पर से? तुमको तो नंबर था, मेरा नंबर क्यों नहीं कॉल किया? नंबर था पर सर फोन जब ले लिया हुआ है सब। तो फिर से आंदोलन में तुम जाओगे? फिर अगर हमको कोई बुलाता है तो हम जरूर अच्छा, ये बताओ कि पानी उनी पिला रहा था कि नहीं? 4-5 घंटा 6 घंटा तुम? छात्रों का आंदोलन होता है, अगर छात्रों की जरूरत पड़ती है तो क्या वायरल आदित्य राज साथ में खड़ा रहेगा? जरूर। क्यों खड़ा रहेगा? क्यों, जब अभी भी हमको बुलाते हो तो हम जाएंगे। और हम तो यही कहना चाहते हैं 18 साल होते तभी ना मेरा जेल होता है, चाहे डिटेन होता। पर ये इन सब 6 साल की उम्र में ऐसे कर रहे हैं। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी जेल में पढ़े थे, तो वो प्रधानमंत्री बने, तो हम भी जेल में पढ़ के कुछ बन। अच्छा आदित्य, ये बताओ तुम 6-7 घंटा पुलिस के कस्टडी में रहा तो प्यास वस भूख लगा तो कुछ पुलिस तुमको खिलाया पिलाया? पुलिस सही बोलना, जो हाँ। सही जो बात है सही बोलना। पुलिस 1 रुपया वाला पहले हमको लाकर चॉकलेट दिया। बहुत चॉकलेट था? ये अच्छी बात है। मैंगो बाइट चॉकलेट था। अच्छा, तो हम नहीं खाए। हम बोले मेरे मम्मी पापा को रखिएगा जेल में, हम खाएंगे चॉकलेट। तो हमने नहीं खाया, तो पुलिस अंकल खुद ही खा लिए चॉकलेट। तुम्हारा चॉकलेट पुलिस खा लिए? आगे क्या हुआ? हाँ। पुलिस अंकल जब खुद ही चॉकलेट खा गए तो हम 2-3 घंटा पानी नहीं पिए। तो तू सम्राट चौधरी के खिलाफ उनको इस्तीफा मांग रहा है? तो फिर क्या हुआ, जब मम्मी पापा से नहीं मिलने दिया तो हम फिर क्या बोले पुलिस अंकल को कि सर अगर आज हमको कुछ हो गया तो आप उसका रिस्क लेंगे? तो पुलिस अंकल क्या बोल रहे हैं, तो पानी पियो ना अगर कुछ भी हो रहा है तुमको तो। हाँ। आप बताए अगर कुछ भी होगा तो पानी ही पियेंगे। तो हम बोले कि हमको मम्मी पापा से जाके मिलने दीजिए। मम्मी पापा से हम कोई कैदी हैं क्या जो हम नहीं मम्मी पापा से जाके मिल सकते? तो बोला नहीं, हम तुम लोग कैदी हो, तुम यहाँ पे क्या क्यों, तुम कैदी हो, तुम लोग ईटा पत्थर चलाते पकड़ाए हो, ये सब जाके बात जज साहब पे बताना। तो हाँ, ये खुद बात DSP साहब ने बोला। अच्छा, एक बात बताओ आदित्य, कुछ लोग कह रहे हैं कि आदित्य जो है वो वायरल होने के लिए ये सब कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं ना है? वायरल होने के लिए हम कर ही नहीं रहे। तो वायरल आदित्य राज जो है सम्राट चौधरी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं?
क्या कि वो छात्र का मांग को पूरा ही नहीं कर रहा है। हाँ अब बताइए, वो बोले थे कि जब हम बिहार में सीएम बनेंगे तो अपराध नहीं होगा। पुलिस यहाँ पे किसी का माथा फड़वा दे रहा है, किसी को जेल में बंद करके मार रहा है, तो ये सबको क्या कहेंगे? अपराध नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो सम्राट चौधरी से क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं कि आप इसमें देखिए, गृह विभाग आपसे नहीं संभाल रहा है तो आप किसी और को दे दीजिए। किसको तुम्हारे हिसाब से किसको देना चाहिए? अच्छा, गृह विभाग किनके पास अभी है? सम्राट चौधरी जी के गृह पास विभाग क्या होता है? उसमें पुलिस कंट्रोल, पुलिस जितना भी बिहार का पुलिस है सब वही कंट्रोल। ये इसलिए हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि सिखा पढ़ा के भेजा। ये बच्चा इतनी गहराई से चीजों को समझता है, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। अच्छा आदित्य, तुम्हारे हिसाब से गृह विभाग किसके हाथ में होना चाहिए? सम्राट चौधरी अगर इस्तीफा दे देते हैं या फिर उनका अंडर से हट जाता है तो किसके पास रहना अब जो चाहिए? अच्छा काम करेगा उसी का ना किसके तुम्हारे हिसाब से कौन और कोई नेता है है? सरकार में तुम्हारे नजर में कि वो मंत्री बन जाए, गृह मंत्री? अब हम किसको बता दें? एक बात बताओ वायरल आदित्य राज, अगर एक दिन के लिए तुम्हें मुख्यमंत्री बिहार की बनाया क्या जाए तो करोगे? क्या डेवलपमेंट सबसे पहले करोगे एक दिन में? हम तो सबसे पहले यही करेंगे कि जो भ्रष्टाचारी एसपी चाहे डीएम चाहे जो भी रहे वो सबको हम सस्पेंड कर एक दिन में कर एक दिन में सबको कर दो। एक दिन में संभव है? जरूर। 5 साल में यहाँ पे नेता नहीं कर पा रहे हैं, 15 साल में नहीं कर रहे हैं, 20 साल में नहीं कर रहे अगर हैं। नेता चाह गए ना तो 2 दिन के अंदर कर देंगे वो सब। हाँ बहुत बढ़िया। नेता बनना है भविष्य में तुमको? अब जैसा पढ़ाई वैसा नौकरी। नहीं, नेता बनना है। मन करता है कि हम भी, हमारे साथ भी आगे पीछे फोर्स हो, काफिला में गाड़ियां 20-25-100 गाड़ियां हो। अब जैसा पढ़ाई वैसा ही नौकरी ना। हाँ किस क्लास में पढ़ते हैं वायरल आदित्य? हम 1 क्लास में। आप 1 क्लास में। अब मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा लेबर का काम और मम्मी झाड़ू पोछा। मम्मी झाड़ू पोछा करती हैं। तो मम्मी के साथ क्या हुआ, तुम क्या देखे मम्मी के साथ? मम्मी के साथ हम यही देखे, मम्मी को मारा गया। अब बताइए, तो पुलिस यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहा है, तो अब बताइए जब बच्चा के साथ ऐसे किया जाता है तो बड़ा के साथ क्या होता होगा? किस पे भरोसा है वायरल आदित्य को? अब देखिए, अब हम किस पे बता दें? जो अच्छा काम करेगा हमको उसे। जज साहब से क्या मांग रहेगा आपको? अब मेरा जज साहब से यही मांग रहेगा कि आप जल्द से जल्द इसमें न्याय दीजिए। अधिकारियों से टकरा जाते हो, 6 साल एक उम्र है। मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो मौलिक अधिकार के गार्जियन कोर्ट होता है, सुमोटो एक्शन भी लिया जाता है। तो आप क्या चाहते हैं कि आपका ये बात जज साहब सुने और स्वतः संज्ञान ले ले, और आपको जो कस्टडी में 6 वर्ष का जो बच्चा है उसको कस्टडी में रखा गया, इसके लिए आप चाहते हैं कि स्वतः जज साहब संज्ञान ले, यही ना आप चाह रहे हैं? ये बात बोलिए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जज साहब इसमें स्वतः संज्ञान ले। काहे कि अब बताइए, किसी बच्चा को ही हम 6 साल के हो, बच्चा 18 साल के होते, और मेरा इसमें कुछ गलती भी नहीं था। क्या हमने पुलिस पे ईंटा चलाया, पत्थर चलाया? कुछ तो नहीं ना चलाया, तब पर भी बिना मतलब के गिरफ्तार। अच्छा आदित्य, ये बताओ कि शिवनंदन भारती सर के पास पहुंचे हो, क्या उम्मीद लेके पहुंचे हो? हम यही उम्मीद लेके पहुंचे कि सर हमको न्याय दिलवाएंगे। न्याय में क्या न्याय चाहिए? अब हमको यही चाहिए कि मेरे माता पिता को मारा है उसका न्याय चाहिए। हाँ जो मारा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हाँ। अच्छा, वायरल आदित्य राज बड़ा होकर नेता बनेंगे या अधिकारी बनेंगे? अब जैसा पढ़ाई वैसा नौकरी। आपको क्या लग रहा है बिहार के सिस्टम में क्या डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है? बिहार के सिस्टम में यही डेवलपमेंट ज़्यादा जरूरी है कि बिहार में जैसे देखिए अभी बहुत सारे लोग हैं जो रंगदारी बतियाते हैं। जैसे अभी देखिए पुलिस लोग हैं, उतना बिहार में अपराधी, वो सब हटना चाहिए।